वसुंधरा जी के सब काम हो रहे हैं। अभी ये 2 मिनट पहले मेरी वसुंधरा जी से बात हुई है। अपनी कुर्सी बचा नहीं पाई। क्या हो? अरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, क्या नहीं बचा पाई? आप कैसी बातें कर रहे हो? मुख्यमंत्री की बात कर रही है। मुख्यमंत्री तो कोई हर बार थोड़ी कोई किसको क्या होना है। वो कहते हैं ना कि चिट्ठी चोरे कोरे चून की मांगे घी और दाल, मोदी सू क्यों झगड़ो करे चिट्ठी का नहीं नाल। अक्सर वसुंधरा राजे अपनी बयानबाजी के चलते राजस्थान की पॉलिटिक्स की सेंटर में बने रहने का वो काम करती हैं, लेकिन इस बार तो राजस्थान के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने उनका जिम्मा बखूबी संभाला, जिसमें उन्होंने वसुंधरा राजे को मारवाड़ी कहावत में एक सीधा और कड़ा संदेश दे डाला। दरअसल मदन राठौड़ बीकानेर के दौरे पर रहे, जहां पर उनके तेवर ऑल टाइम से ज्यादा हाई देखने को मिले। राठौड़ ने न केवल विपक्ष पर निशाना साधा, बल्कि अपनी ही पार्टी की दिग्गज नेता राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर और पंजाब के जो राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया को लेकर ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा राजस्थान की सभी गलियारों में हो रही है। दरअसल इसकी शुरुआत 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर होती है। उस दौरान वसुंधरा राजे ने अपने गढ़ झालावाड़ में मुस्कुराते हुए कहा था, भैया मैं खुद को ही नहीं बचा पाई तो तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। राजे की इस आक्रामक बयान के बाद उनकी इस वीडियो में से 10 सेकंड की जो रील है वो बनाकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। इसके बाद जब शनिवार को मदन राठौड़ बीकानेर के दौरे पर रहे तो पत्रकारों ने उनसे राजे के इस बयान और उनके काम ना होने पर सवाल पूछा, जिसके तुरंत बाद मदन राठौड़ पत्रकारों के इन सवालों पर भड़क उठे। मदन राठौड़ को बार बार पत्रकार हालांकि समझाते रहे कि सर ये हमारा नहीं वसुंधरा राजे का बयान है, जिसके बाद राठौड़ ने मारवाड़ी अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चिट्ठी चूर चूर करे मांगे डाल और घी, मोदी सुकून झगड़ो करे चिट्ठी खानी नाल। बता दें कि यह राजस्थानी लोक जीवन की एक पुरानी कहावत है। यहाँ चिट्ठी का मतलब रोटी है, जबकि मोदी का मतलब अनाज के दुकानदार से है। कहावत कहती है कि सूखी रोटी को चूर चूर करके उसमें खूब सारी दाल और घी डालकर उसका आनंद लेना चाहिए, यानी जो मिला है उसे बेहतर बनाएं और उसका खूब सुख लिया जाए, जिससे हमें अनाज मिलता है, जिससे हमारा घर चलता है। उससे भला आखिर कौन झगड़ा मोल लेगा? अगर उससे झगड़ा किया तो फिर रोटी आखिर किसके साथ खाएंगे? मदन राठौड़ के इस जवाब के बाद लोग अपने अपने मायने निकाल रहे हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का एक समय की सूबेदार पर इस तरह का बयान देना तो कहीं ना कहीं यही इशारा कर रहा है कि अब राजे का जो टाइम है वो कहीं ना कहीं गायब होता नजर आ रहा है। अब नए लोगों का टाइम शुरू हो चुका है। इसके अलावा बता दें कि मदन राठौड़ ने उदयपुर में चल रही गुटबाजी और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ राष्ट्रपति को लिखी गई चिट्ठी पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कटारिया जी महामहिम है, वो राज्यपाल है, उनके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते और ना ही कोई टीका टिप्पणी कर सकते हैं। जहां तक कार्यकर्ताओं की नाराजगी की बात है तो हमने उनसे मामला सुलझा लिया है, बात उनसे कर ली है। बता दें कि कटारिया पर उदयपुर में समांतर सत्ता चलाने के आरोप लगे थे, जिस पर उन्होंने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब भी दिया था। वहीं दूसरी ओर मीडिया से बातचीत में मदन राठौड़ ने राष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है उसमें घुस विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो जनाधार है वो पूरी तरह से खिसक चुका है। उनके सांसद धर्म के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा असम की बात करूं तो 2/3 बहुमत और पुडुचेरी बंगाल में जीत का जो दावा है वो मदन राठौड़ ने किया है। इसके अलावा दक्षिण भारत यानी कि केरल, तमिलनाडु में भी उनका कहना है कि यहाँ पर जो बीजेपी है वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होती दिखाई दे रही है। इसके अलावा मदन राठौड़ ने महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। राठौड़ ने कहा कि वोटिंग के समय कांग्रेस साथ थी, लेकिन बाहर आने के बाद वो नाटक कर रही है। कांग्रेस अपना रुख साफ करे कि या तो वो सीधे तौर पर कहें कि उनका महिलाओं का आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, लेकिन बाहर आकर कोई ड्रामा क्रिएट ना करे। इसके अलावा मदन राठौड़ ने क्या कुछ कहा वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। तो आपको मैंने बताया कि हमारे संगठन की प्रक्रिया है, हम जिला बैठक करते हैं, हमारी बैठकों के हिसाब से होता है। सब बैठ के सबको सुनेंगे,
उनको कोई सलाह देनी है देंगे। संगठन को मजबूत करने की हमारी एक प्रक्रिया है, उसका पालन करते हैं। महिला आरक्षण बिल जो है पेश किया गया है तो कांग्रेस के लिए सिर्फ बात है। देखिए, जब महिला आरक्षण लोकसभा में राज्यसभा में पारित हुआ था, सर्वदलीय सहमति से हुआ, उसमें कांग्रेस भी सम्मिलित थी। अब वो नाटकबाजी कर रही है, ये ठीक बात नहीं है। अब वो उनको लगता है कि हमारी जमीन खिसक रही है, ये वो बैक हो रहे हैं। या तो स्पष्ट कहे कि हम महिला आरक्षण नहीं चाहते, ये कांग्रेस को बोलना चाहिए। हम चाहते हैं, हम महिलाओं को भी और उचित प्रतिनिधित्व तो उनके सम्मान के साथ देना चाहते हैं। सत्ता और संगठन की बात करें तो संगठन के लोगों को नियुक्तियां नहीं दी जाएगी, उसको लेकर नियुक्तियां हो रही है। अरुण चतुर्वेदी की नियुक्ति हो गई है, हमारे सियाज चौधरी जी की नियुक्ति हो गई, बढ़ाना जी की नियुक्ति हो गई, हमारे वो अपने ओबीसी वालों की हो गई। तो सब नियुक्तियां हो रही है, कहाँ दिक्कत है। और बाकी है तो हो जाएगी। मोर्चे और हाँ, मोर्चे बन गए, हमारे सारे मोर्चे बन गए, एक भी मोर्चा बाकी नहीं है। तो पोस्ट प्रभारी की नियुक्ति हो गई, तो पोस्ट ऑफिस होती है, वो कर रहे हैं। मोदी सरकार को हटा दिया जाएगा। वो मुंगेरी लाल के सपने देख रही है, खुद हट रही है। अब ममता बनर्जी का जनाधार खिसक गया है, इसलिए वो नाटक कर रही है। देखिए, ममता बनर्जी कभी भी धर्म में विश्वास नहीं करती। अब वो उसके सांसद हमारे राज्यसभा में और जगन्नाथ मंदिर पे बोल रहे हैं, राम मंदिर पे बोल रहे हैं, यानी वो एक घड़ियाली आंसू है, मन के भाव पूछ रहे हैं। ऊपर वो समाज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नाटक कर रही है। वो जनता समझ रही है, अब नाटकबाजी चलेगी नहीं। जनता जनाधार और सत्य पर आधारित निर्णय स्वीकार करेगी। क्या कहना चाहिए, क्या देखिए, आसाम हम 2/3 बहुमत से अधिक से जीतेंगे। पुडुचेरी हम अच्छे तरीके से जीतेंगे। बंगाल में इस बार ममता बनर्जी का जनाधार खिसक गया है और हम सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे। इसी प्रकार से तमिलनाडु है, तमिलनाडु में हम AIADMK के साथ में हमारा गठजोड़ है, हम इस बार सरकार बनाएंगे। इसी प्रकार से केरल की स्थिति भी हमारे पक्ष में है, वहाँ पर भी हम बहुत अच्छी स्थिति में आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है कि मुझे भी हटा दिया, मेरे काम नहीं हो रहे, तो आपके काम क्या होंगे? कौन पूर्व मंत्री है? नाम तो उन्होंने ये गलत बात है, कभी भी नहीं कहा। मेरे काम नहीं हो रहे, कभी भी नहीं कहा। वसुंधरा जी के सब काम हो रहे हैं। अभी ये 2 मिनट पहले मेरी वसुंधरा जी से बात हुई है, उन्होंने कार्यक्रम भी काम कर रहे हैं। नहीं, कभी नहीं। नहीं बचा पाई, अपनी कुर्सी बचा नहीं पाई। क्या होगा? अरे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, क्या नहीं बचा पाई? आप कैसी बातें कर रहे हो? मुख्यमंत्री की बात करिए। मुख्यमंत्री तो कोई हर बार थोड़ी, कोई किसको क्या होना है। वो कहते हैं ना कि चिट्ठी चोरे कोरे चून की मांगे घी और दाल, मोदी सू क्यों झगड़ो करे चिट्ठी का नहीं नाल।